धारीवाल जी और सब लोगों ने मेहनत करके जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो भवन था इसके लिए प्रयास किए, ज़मीन अलॉट कराई और खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने आकर के यहाँ शिलान्यास किया। उसके बाद में हमारे चुनाव आ गए, फिर लोकसभा के चुनाव आ गए, तो काम शुरू करने में थोड़ा समय ज़रूर लग गया। हालांकि जो हमें परमिशन है वो 7 साल तक काम शुरू करने की थी, लेकिन पहले ही शुरू कर लिया। और आज आदरणीय अशोक गहलोत जी, रंधावा साहब, हमारे सीपी जोशी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष और रामलाल जाट जी, धारीवाल साहब, हमारे दोनों सह प्रभारी हमारे रामकेश जी, रफ़ीक जी, तमाम रोहित बोरा जी, उमेदा राम जी, भजन लाल जी, बीडी कल्ला जी, सब लोग सारे के सारे जो हमारे प्रमुख नेतागण हैं उनके सामने ये शिलान्यास पूजा का कार्यक्रम हुआ और आज से कार्य शुरू हुआ है। ये टोटल 2 बेसमेंट और 3 मंजिल यानी 5 मंजिल का भवन होगा और इसमें हमारे मेन कांग्रेस प्लस अग्रिम संगठन वगैरह के सबके ऑफिसेज होंगे और यहीं से पूरी कांग्रेस चलेगी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत हमारी आवश्यकता थी, क्योंकि जो भवन पहले का हमारा भवन है वो बहुत ही कंजेस्टेड जगह है शहर में, तो वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। और ये भवन 6000 वर्ग मीटर ज़मीन हमारी सरकार के समय अशोक गहलोत जी ने, धारीवाल जी ने, इन्होंने सब ने अलॉट कराई और एआईसीसी से हमें फंडिंग कराई गहलोत साहब ने, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट हमने परमिशन लेकर के ये भवन का काम अब हम चालू कर रहे हैं। 12 महीने में हम सिविल कंस्ट्रक्शन करेंगे और 6-8 महीने हमें उसमें पूरे में लगेंगे, यानी 1.5 और 2 साल के अंदर अंदर हम पूरी तरीके से इस भवन को तैयार कर देंगे और उसके बाद में यहीं से कांग्रेस चलेगी। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जैसे उत्साह देखने को मिल रहा है कि जब भवन की एक बैठक हुई थी तो सब लोगों ने आगे बढ़ कर के मदद करने के लिए, भवन के लिए देने के लिए। हमारा डिजिटल खाता है, ऑनलाइन पेमेंट है, एक भी पैसा नगद का कोई सिस्टम नहीं है। पूरा का पूरा जो भी कोई डोनेट करेगा वो एआईसीसी को जाएगा और एआईसीसी हमको देगी और हम लोग इस कंस्ट्रक्शन को कराएंगे। ये इस तरीके की व्यवस्था की गई है, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी। कितनी लागत इसमें आप जो भी आएगी, लेकिन अभी जो सिविल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें लगभग 1200 रुपये स्क्वायर फीट का जो हमने जो टेंडर किया है, ठेका किया है, तो उस हिसाब से ये आई है। इसके लिए एक 21 आदमियों की कमेटी हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बनाई है, जिसमें गहलोत साहब भी हैं, पायलट साहब भी हैं, ये भी सीपी जोशी जी भी हैं, रामलाल जी भी हैं, धारीवाल जी भी हैं, रोहित बोरा जी भी हैं, रफ़ीक जी भी हैं। सारे लोग प्रमुख लोग हैं जो इसको देखेंगे, इसको और एक्सटेंड ये कर सकते हैं। पूरा का पूरा कार्य इस भवन का ये कमेटी देखेगी और ये कमेटी जो भी निर्णय लेगी वो अपने आप में सक्षम होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की देखरेख में ये भवन बन रहा है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा भवन बनेगा। और इसके साथ आज की पूजा के दिन हमने संकल्प लिया है कि सभी ज़िलों में हम प्रयास करेंगे एक भवन बने। तो सीपी जोशी जी ने तय किया कि राजसमंद ज़िले में जिला के कार्यकर्ता जल्दी ही इस दीपावली के बाद में भवन का शिलान्यास कार्यक्रम करेंगे। रामलाल जी वगैरह जो भीलवाड़ा में भी ये भवन का निर्माण का कार्य चालू करेंगे। गंगानगर में भी हमारी ज़मीन है, वहाँ भी हम भवन का कार्य चालू करेंगे। तो ये साल राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने कहा संगठन का साल है, संगठन के सशक्तिकरण का है। तो पदाधिकारियों के साथ साथ पदाधिकारियों के बैठने के लिए, मीटिंग के लिए भवनों की व्यवस्था कैसे हो, इस दिशा में भी इस पूरी साल में हम लोग काम करेंगे। बड़ी आवश्यकता थी इसकी भवन की। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो पूरे राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो भवन जो बन रहा है ये राजस्थान की आम जनता के लिए कांग्रेस का भवन है, क्योंकि कांग्रेस आम जन की पार्टी है और आम जनता का ये भवन बनेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पीसीसी के अध्यक्ष जी को, डोटासरा साहब को, कि जिन्होंने आज एक बहुत बड़ा जो काम था उसका शुभारंभ यहाँ पे कराया।
और हम सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी और आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे रंधावा साहब, प्रभारी जी, सीपी जोशी जी, धारीवाल जी, सब लोगों के हाथों इसका शिलान्यास हुआ था और कार्य का शुभारंभ आज हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो भवन जो हमने बनाने का निर्णय लिया है, इसमें एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का योगदान रहेगा। सब लोग सामूहिक रूप से इसमें चंदा करके भवन बनाने का काम करेंगे और हमारा जो भवन होगा वो ऐतिहासिक भवन बनेगा, जयपुर में जनता के लिए समर्पित रहेगा। यही बात मैं कहना चाहूँगा। मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, तो ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने 70 सालों में कभी भवन बनाने पे ध्यान नहीं दिया, जनता की और इस देश की इमारतें बनाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी एक बार सत्ता के अंदर आई है, एक बार सत्ता में आते ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली में, जयपुर में, हर जिलों में इन सब लोगों ने भवन बनाने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस ईमानदारी से देश हित में, राज्य हित में काम करती रही है और ये लोग जिस प्रकार से आते ही खुद के संसाधन बनाने में लगे हुए हैं, ये अंतर कांग्रेस और भाजपा के अंदर है, ये जनता सब जान चुकी है। सीपी जोशी जी और हमारे एलओपी, इन सभी की मेहनत ने जो काम किया है और जो कर रहे हैं, और खुशी की बात यह है कि पूरे राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट में, हम परसों उदयपुर में थे, उन्होंने भी कहा कि हम अपना भवन बना रहे हैं। जोशी साहब ने भी कहा, भीलवाड़ा में भी हमारा बन रहा है, इनके अलवर में भी। और ऐसा काम जो बिल्कुल जो इन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने क्या किया, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने वो किया है जो देश को जोड़ने का काम, देश को आज़ादी दिलवाने का काम और देशभक्ति का काम और एकता और अखंडता का काम कांग्रेस ने किया है। मेरे ख्याल में बीजेपी को ये नहीं मालूम कि कांग्रेस ने जो देश की आज़ादी के लिए काम किया, हम कह सकते हैं कांग्रेस वाले कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, जेल गए और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया। तो बीजेपी को ये कहना, कांग्रेस किसी को हमें सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे खून में देशभक्ति है और ये देशभक्ति चलती रहेगी और कांग्रेस का झंडा बुलंद रहेगा। सर, आपको बड़ा सौभाग्य मिला। अब जब आप मुख्यमंत्री थे उस वक्त इस नए भवन की आधारशिला रखी गई थी और आज इसका कार्य शुभारंभ हो रहा है। कैसे देखते हैं मामले को, क्योंकि आप जब चीफ मिनिस्टर थे तभी राहुल जी और खड़गे जी आए थे आधारशिला। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता में उत्साह है, क्योंकि लंबे अरसे से कार्यकर्ता चाहते थे भवन बने हमारा, इसलिए आज ये शुभारंभ हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि समय पर बनेगा और ये हमारा सबके लिए मुबारक मौका है। और कांग्रेस हाईकमान भी चाहती है जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ वहाँ भवन बनने चाहिए। और ये वर्ष घोषित किया गया है कांग्रेस संगठन के लिए, तो इस वर्ष के अंदर भी हम चाहेंगे कि और अधिक जगह पर भवन बने और कई जगह काम शुरू हो भी रहा। सर, एक महाराष्ट्र